अस्सलाम वालेकुम क्लास। एफएससी पार्ट 1 का जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस एक्चुअल में क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस जो है ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, प्री एंड फिक्स। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो प्री है वर्ड, इसका मीनिंग है पहले, एंड फिक्स का मीनिंग है फिक्स कर देना कुछ, ठीक है। तो प्री फिक्स क्या होते हैं? ऐसी चीज या ऐसे नंबर जिनको हम फिक्स कर देते हैं, पहले फिक्स कर देते हैं। किससे पहले फिक्स करते हैं? यूनिट से पहले। यूनिट से पहले हम जिन नंबर्स को, या कोई साइंटिफिक नोटेशंस एक्चुअल में तो ये होती हैं, इनको हम जो फिक्स करते हैं तो इनको हम नाम देते हैं प्रीफिक्सेस का। तो प्रीफिक्सेस जो है इनको डिस्कस करने से पहले हम यूनिट्स देखते हैं कि एक्चुअल में हमें इनकी ज़रूरत क्यों फील हुई है, हमें ऐसी क्या ज़रूरत थी कि हमने जो है प्रीफिक्सेस को यूज़ करना शुरू किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इंपीरियल यूनिट्स देखते हैं कि इंपीरियल यूनिट्स क्या होते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, इंपीरियल यूनिट्स जो हैं वो पुराने वक्तों में यूज़ किए जाते थे। इंपीरियल यूनिट्स जो है ये हज़ारों की तादाद में है। हम इनमें से कुछ जो है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम लेते हैं इंच। इंच जो है ये इंपीरियल यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास है यार्ड, ठीक है, बल्कि पहले हम इससे फीट ले लेते हैं। फीट ये भी हमारे पास इंपीरियल यूनिट है। नेक्स्ट वन जो है यार्ड। स्टूडेंट्स, यार्ड भी हमारे पास इंपीरियल यूनिट्स है। ये जो तीनों मैंने आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, इन्हें हम नाम देते हैं इंपीरियल यूनिट्स का। ये जो है ये हमारे पास इंपीरियल यूनिट्स हम क्यों नहीं यूज करते, मींस ऐसे यूनिट की जरूरत हमें क्यों महसूस हुई? इसलिए कि जो इंच है, इंच ये जो इंपीरियल यूनिट्स है इनका कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड से मुराद क्या है कि जो इंच है ये हमारे थंब का साइज होता है। जिसका थंब जो है वो बड़ा है तो थंब की लेंथ ज़्यादा है, उसका इंच जो है उसकी मेजरमेंट भी ज़्यादा होगी। और जिसका थंब जो है उसका साइज छोटा है तो उसकी इंच की मेजरमेंट भी छोटी होगी। नेक्स्ट जो है फीट, हमारे पाउंड की लेंथ। उसके बाद है यार्ड। यार्ड भी आर्म लेंथ होती है। सेम वही कंडीशंस हैं कि जिसकी आर्म लेंथ ज़्यादा होगी उसका यार्ड भी बड़ा होगा, यार्ड की मेजरमेंट ज़्यादा होगी। और जिसकी आर्म लेंथ कम होगी, छोटी होगी, तो उसका यार्ड जो है वो भी छोटा ही होगा। तो इस वजह से अब देखेंगे सबके थंब का साइज सेम तो नहीं होता, इसलिए इनका कोई एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हम ऐसे यूनिट्स यूज़ करते हैं। एक स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने जो है वो ले लिए हैं। इसका जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि इनकी कन्वर्जन जो है वो रैंडम है। रैंडम कन्वर्जन मीन्स क्या है? रैंडम कन्वर्जन से मुराद ये है कि इंच तो बहुत छोटी लेंथ है, तो जो फीट है, 1 फीट जो है वो इक्वल होती है 12 इंचेस के, और जबकि यार्ड जो है ये इक्वल है 3 फीट्स के। 3 फीट्स के इक्वल है। तो इससे रैंडम कन्वर्जन किस तरह से है कि ये जो कहीं पे हम 3 यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे हम 12 यूज़ कर रहे हैं, तो इनका मतलब कि डिफरेंट वैल्यूज आ रही है हमारे पास। यही वजह है कि हम मैट्रिक यूनिट्स यूज़ करते हैं। मैट्रिक यूनिट्स किस तरह हैं वो हम देखते हैं। मैट्रिक यूनिट्स, अगर हम सेंटीमीटर, मीटर, ये वाले यूनिट्स जो हैं इनको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इनकी कन्वर्जन रैंडम नहीं है। यही वजह है कि हम ऐसे यूनिट्स को यूज़ करते हैं क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड है। लाइक 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है 10 डेसीमीटर्स के, और 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, वाइल 1 सेंटीमीटर जो है ये इक्वल है 10 मिलीमीटर्स के। तो ये जो इनकी कन्वर्जन है वो रैंडम नहीं है, यूनिफॉर्म कन्वर्जन है इनकी। 10 जो है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो टेबल है इसको याद करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत ट्रिकी काम लगता है। उनको भूल जाता है कि अगर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, कितने डेसीमीटर हैं और कितने मिलीमीटर्स हैं। इसी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्सेस।
तो प्रीफिक्सेस जो है उनको हम टेबल से डिस्कस करते हैं कि हमने इनको याद किस तरह से करना है कि प्रीफिक्सेस भी आपको याद करने डिफिकल्ट ना लगे, अदरवाइज तो फिर प्रीफिक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देख लेते हैं टेबल। तो स्टूडेंट्स के हमारे पास टेबल है। टेबल में जो है यहाँ पे हमने प्रीफिक्सेस लिए हैं, देन उसके सिंबल्स हैं और फिर उनकी वैल्यूज़ हैं। जो सबसे पहले सेंटर में देखते हैं, सेंटर में मैंने लिया है यूनिट, और यूनिट के लिए जो मैंने पावर ली है वो है 10⁻⁻⁰ ज़ीरो मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यूनिट जो है वो ये हमारा प्रीफिक्स नहीं है, इसको जस्ट मैंने टेबल मेमोराइज़ करने के लिए यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और इसकी मैंने जो वैल्यू ली है वो मैंने ली है 10⁻⁻⁰ विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस में इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए लिया है कि ज़ीरो से ग्रेजुअली जो है हमारी पावर इंक्रीज़ होगी 1, 2 एंड 3, और नीचे जो डाउनवर्ड है -1, -2, -3, इनको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है 3 तक की पावर्स को। नेक्स्ट जो है इसके बाद हमारे पास 3 के बाद हमने 6 से स्टार्ट लेना है, और 6 के बाद 3 के गैप से हमारी पावर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं 6, 9, 12, 15, 18, और डाउनवर्ड भी इसी तरह है -3, -6, -9, -12, -15 एंड -18। जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ के प्रीफिक्सेस हैं इनको हम कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10। तो ठीक है स्टूडेंट्स, और जो माइनस की पावर्स वाले प्रीफिक्सेस हैं इन्हें हम कहते हैं सब मल्टीपल्स ऑफ 10। ये हमारे पास सब मल्टीपल्स ऑफ 10 है, जिनमें हमारे प्रीफिक्सेस में 10 की जो पावर है वो माइनस में है, और जो हमारे प्रीफिक्सेस विद 10 की पावर जो है प्लस में है, पॉजिटिव पावर है, उन्हें हम कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10। इनको मेमोराइज़ करने के लिए, इस टेबल को याद करने के लिए हम टू फ्रेजेस लेते हैं। फर्स्ट जो है वो इस ब्लू पोर्शन को मेमोराइज़ करने के लिए है, किलो से लेकर मिली तक। तो ये क्या है फ्रेज़, किंग हैनर डाइड अनएक्सपेक्टेडली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। इसके जो मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किए हैं लेटर्स, ये हमारे प्रीफिक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किंग हैनर डाइड अनएक्सपेक्टेडली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ये हमारा ब्लू पोर्शन इस फ्रेज़ से याद हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेज़ जो है वो है एवरी प्लेयर दैट गेट्स मैड मे नेवर प्ले फुटबॉल अगेन। तो ये हमारे ब्लैक पोर्शन जो है ऊपर वाले प्रीफिक्सेस और नीचे वाले प्रीफिक्सेस, इनको मेमोराइज़ करने के लिए। फर्स्ट लेटर ई है, तो हमारे पास यहाँ भी फर्स्ट प्रीफिक्स का जो लेटर है वो भी ई है। नेक्स्ट है प्लेयर पी है, तो यहाँ पे भी हमारे पास पीटा है। इसी तरह जब यहाँ पे मेगा हो जाएगा तो हमने नीचे माइक्रो वाले पे आ जाना है। मैड मे नेवर प्ले फुटबॉल अगेन, ठीक है, मे नेवर प्ले फुटबॉल अगेन। तो ये हमारा जो टेबल है ये इस तरह से याद भी हो जाएगा और इसकी वैल्यूज़ आपको समझ आ जाएंगी। इसकी वैल्यूज़ याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब हमने जो टेबल आपने देख लिया है, अब हम इनकी कन्वर्जन देखते हैं कि यूनिट्स को प्रीफिक्सेस में कैसे कन्वर्ट करना है और प्रीफिक्सेस को वापस यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट कन्वर्जन है वो है यूनिट से प्रीफिक्स में। यूनिट से हमने प्रीफिक्स में किस तरह से जाना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन 2.7 मीटर, तो मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि 2.7 मीटर जो है, 2.7 मीटर को आप कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में और मुझे बताएं कि 2.7 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, बहुत सिंपल मेथड है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि यूनिट को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने उस प्रीफिक्स की जो वैल्यू है उसे आपने डिवाइड कर देना है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, सेंटीमीटर जो है ये 10⁻⁻² होती है। टेबल में आप देख सकते हैं, अगर 2.7 मीटर्स है और मैंने आपसे कहा है कि आपने यहाँ पे डिवीजन यूज़ करनी है यूनिट से प्रीफिक्स में जाने के लिए, तो 2.7 जो है ये मेरे पास मीटर्स में है और इसको जब मैं डिवाइड करूंगी 10⁻⁻² से तो ये मेरे पास सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आएगा 2.7 इंटू 10⁻²। ठीक है, नीचे माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। और अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ
यहाँ पे मैं लिखूंगी 270 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, हमने यूनिट को, मीटर जो है ये ऐसे यूनिट है ना, तो हमने यूनिट को कन्वर्ट किया है प्रीफिक्सेस में। सेंटी जो है ये हमारे पास प्रीफिक्स था, तो हमने मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया है। तो हमारे पास आंसर क्या आया हमारे पास कि 2.7 मीटर्स में 270 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो हमने यूनिट को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे प्रीफिक्स को यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास प्रीफिक्स में वैल्यू दी गई है और हमने उसे यूनिट में कन्वर्ट करना है, ऐसे यूनिट में उसकी वैल्यू निकालनी है, तो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, हमारे पास है 20 मिलीमीटर्स, और 20 मिलीमीटर्स को मैंने कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने यूनिट से हम प्रीफिक्स में गए थे, तो हमने उस प्रीफिक्स की वैल्यू के साथ डिवीजन की थी। अब हम उस प्रीफिक्स की वैल्यू मीन्स मिलीमीटर है, तो हम मिली जो हमारा प्रीफिक्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 20 है और टेबल में मिली की जो वैल्यू है वो है 10 raised to the power -3। 10 raised to the power -3 है, और अब ये कन्वर्ट हो गया है मीटर्स में। जैसे ही हमने मिली की वैल्यू लगा दी है, तो ये मिली की वैल्यू है और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो मीटर, सिंपल हमारे पास मीटर बच जाता है। तो 20 इंटू 10 raised to the power -3 मीटर्स, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 0.02 मीटर्स। 20 मिलीमीटर्स में 0.02 मीटर्स है। ये हमने सेकंड कन्वर्जन देख ली है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड कन्वर्जन की तरफ। थर्ड जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन है प्रीफिक्सेस को हमने कन्वर्ट करना है प्रीफिक्सेस में। मतलब हमें एक प्रीफिक्स में वैल्यू दी गई है, तो हमने इसको सेकंड किसी और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। लाइक अगर यहाँ पे हमें दिया गया हो 3.2 मिलीमीटर्स, और इसे हमें कहा जाए कन्वर्ट करें किलोमीटर्स में, तो किलोमीटर जो है इसमें किलो भी जो है वो प्रीफिक्स है, और यहाँ पे हमारे पास मिली भी प्रीफिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीफिक्स को कन्वर्ट करेंगे सिंपल यूनिट में, और फिर हम यूनिट से उसे कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्स में। तो फर्स्ट हमारी जो कन्वर्जन है, प्रीफिक्स को हमने कन्वर्ट करना है यूनिट में, तो वो हमारी कन्वर्जन नंबर 2 जो हमने इससे पहले की है वो होगी, जिसमें हमने प्रीफिक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया था अपनी वैल्यू को। तो मिलीमीटर जो है, मिली इक्वल होता है 10 raised to the power -3, तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -3, ये तो कन्वर्ट हो गया मीटर्स में। ठीक है, मिली की हमने वैल्यू लगा दी है और हमने प्रीफिक्स को कन्वर्ट कर दिया है यूनिट में। ये कन्वर्ट हो गया यूनिट में मीटर में। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है अगेन प्रीफिक्स में, जो कि किलो है। किलो वाले प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो किलो की जो वैल्यू है वो हमारे पास, जैसे हमने यूनिट को फर्स्ट कन्वर्जन में यूनिट को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने प्रीफिक्स की वैल्यू के साथ डिवाइड किया था, इसी तरह से अब हम यूनिट में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अगेन प्रीफिक्स में जाने के लिए हम जो है प्रीफिक्स की वैल्यू के साथ डिवीजन करेंगे। तो प्रीफिक्स अब कौन सा है, किलो है। इसके साथ डिवाइड करने के लिए किलो की जो वैल्यू है वो है 10 raised to the power 3, और अब ये कन्वर्ट हो गया है किलोमीटर में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दिया है किलोमीटर में। वन प्रीफिक्स फर्स्ट प्रीफिक्स को कन्वर्ट किया है सेकंड प्रीफिक्स में। इसकी अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो आएगा 3.2 इंटू 10 raised to the power, जब ये वाला नीचे वाला 10 raised to the power 3 ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास 10 की पावर आएगी -6 किलोमीटर्स। ये हमने तीनों कन्वर्जन्स देख ली है। नेक्स्ट हम यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। यूनिट्स जो है हमारे पास 2 टाइप्स की हैं, जैसे हमने पहले देखा कि इंपीरियल यूनिट्स और दूसरे जो है वो हमारे पास है मैट्रिक यूनिट्स। तो मैट्रिक यूनिट्स जो है इनकी भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इंपीरियल यूनिट्स जो है इसमें हमारे पास लेंथ के लिए होता है फुट, वेट के लिए होता है पाउंड,
एंड टाइम के लिए हमारे पास है सेकेंड। इस वजह से हम इन्हें कहते हैं FPS यूनिट्स। ठीक है, टाइम के लिए हमारे पास जो है वो मेट्रिक यूनिट भी सेकंड ही है और इंपीरियल यूनिट भी जो है वो सेकंड है। वेट और लेंथ के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। मेट्रिक यूनिट्स की भी नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है वो है CGS यूनिट्स, मींस यहाँ पे हम लेंथ के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो है सेंटीमीटर। वेट के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो है ग्राम, और टाइम के लिए सेम यूनिट सेकंड यूज करते हैं। इस वजह से CGS, इन यूनिट्स को हम कहते हैं CGS यूनिट्स। और नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास मेट्रिक यूनिट्स की, उसमें हम वेट के लिए लेंथ के लिए हम किलोमीटर यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। वेट के लिए किलोग्राम यूज करते हैं और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं। इसलिए इन यूनिट्स का नाम है MKS यूनिट्स। जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं वो ये 3 यूनिट्स तो हमने डिस्कस किए हैं, लेंथ, मैस और टाइम। तो जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं वो भी इन 3 यूनिट्स में हम 4 मजीद यूनिट्स ऐड कर देते हैं। 4 मजीद यूनिट्स की एडिशन से हमारे पास बेस यूनिट्स बनते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बेस यूनिट्स जो हैं वो डिराइव हुए हैं KMS यूनिट्स से। KMS यूनिट्स में कुछ एडिशन करके हमने बेस यूनिट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। CGS यूनिट्स को MKS यूनिट्स में कन्वर्ट करने का मेथड देखते हैं। इसके लिए भी हम कन्वर्जन देखेंगे। इस कन्वर्जन जो है, ये कन्वर्जन MKS यूनिट्स की CGS यूनिट्स में, इसकी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर मैं फोर्स लूँ तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे हम CGS यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो ये आता है ग्राम, किलोग्राम से ग्राम में, मीटर से सेंटीमीटर्स में, और टाइम जो है ये सेम ही रहता है। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे जब कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, किलो जो है प्रीफिक्स, इसको हमने ख़त्म करना है। तो प्रीफिक्स को यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, प्रीफिक्स को ख़त्म करने के लिए हमने जो सेकंड कन्वर्जन की थी वहाँ पे हमने प्रीफिक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया था। इस वजह से हम किलो जो है प्रीफिक्स, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 10⁻³ और नेक्स्ट हमारे पास मीटर है और यहाँ पे है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस साइड पे अब प्रीफिक्स यूज किया गया है सेंटी। तो जब हमने सिंपल यूनिट से प्रीफिक्स में जाना है तब हमने प्रीफिक्स की वैल्यू से डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट कन्वर्जन। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगी सेंटी की जो प्रीफिक्स में वैल्यू है वो है 10⁻²। तो ये जो -2 है इसको जब ऊपर लेके जाऊंगी तो यहाँ पे आएगा, ये हमारा CGS यूनिट्स में कन्वर्ट हो चुका है। MKS यूनिट जो है वो CGS यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे किलो की भी वैल्यू पुट कर दिया और सेंटी भी जो है उसको भी हमने चेंज कर लिया है, मीटर को सेंटी में चेंज कर लिया है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे ये हमारे पास CGS यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास आएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इक्वल है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। लेकिन ये जो यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इक्वल होता है डाइन के, 1 डाइन। जो डाइन है ये भी फोर्स का एक यूनिट है। डाइन इज अनदर यूनिट ऑफ फोर्स। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। क्योंकि
सीजीएस यूनिट्स में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है 1 डाइन के। तो स्टूडेंट्स ये हमने सिंपल कन्वर्जन्स देख ली है। प्रीफिक्सेस जो है वो पेपर में ऐसा लॉन्ग नहीं आता, इसके एमसीक्यूज आते हैं, किसी भी प्रीफिक्स की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन इनकी कन्वर्जन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें प्रीफिक्सेस की जो कन्वर्जन है वो भी अच्छे से आनी चाहिए। तो कन्वर्जन आई होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।